इच्छा नहीं थी, पब्लिक की इच्छा भी थी कि भाई धड़कन का और सार्जन का कंपटीशन आपस में हो। देखो मैं कह रहा हूँ उनकी क्वालिटी अच्छी थी आवाज में, लेकिन बेस हमारी भी कमजोर नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। डीजे धड़कन का नाम सुनते ही लोगों को एक वाइब्रेशन सा फील होता है। इस डीजे सेटअप का नाम धड़कन रखने का आपको कैसे विचार आया और कब से आपने काम शुरू किया? और कुछ भाइयों ने कमेंट भी करे थे कि सार्जन डीजे डर गए, उनका डर के वजह से, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कावड़ यात्रा में डीजे पंकज जो कि झारखंड चंदन क्यारी से आ रहे हैं, क्या उनके और आपके बीच में दर्शकों को कंपटीशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखो कुछ लोगों का मानना है कि कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन से आपने बिना कंपटीशन किए उन्हें कावड़ यात्रा का नंबर 1 डीजे सेटअप बताया। उस विषय में कावड़ यात्रा 2025 में जो भी डीजे सेटअप बाहर से आएंगे, क्या उन्हें भी डीजे एसोसिएशन के अंदर अपना सेटअप लगाना पड़ेगा या वे पार्टी के अनुसार रहेंगे? डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन दोनों में से आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है? मुझे पूरा आने वाला, क्योंकि सेटअप बेशक हमारा छोटा है लेकिन कंपटीशन बड़े बड़े ऐसा भी होगा। अगर किसी ने 40 बेस भी लगाई है ना भाइयों, तो आपके मनोरंजन के लिए हम, अगर हमारी 20 बेस भी है तो हम 40 वाले से भी आपके मनोरंजन के लिए कंपटीशन करेंगे। तो में आपके और डीजे किंग का कंपटीशन हुआ, लेकिन उसके बाद किंग डीजे वालों ने आपकी डीजे टाटा को पीछे से टक्कर मारी, उसका क्या कारण रहा? क्या अगर दोबारा कभी आपके सामने डीजे सार्जन आए तो क्या आप उनसे एक एक गाना या दो गाना का कंपटीशन? तो भाई हम उनसे दो गाने का कंपटीशन पिछली बार भी करते हैं। अगर कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक आता है, जो कि काफी लोग बोले कि आ सकता है, नहीं अभी पूरा कंफर्म नहीं पता, तो क्या आपकी उनकी जो हमिंग है उसका जवाब दे पाएंगे? बार वे लोग इतनी बेस लगाते हैं और उनकी जो यात्रा होती है उसमें इतनी बेस लगाती है, तो हमारे यहाँ 2-4 चुनी गुनी यात्रा है, जैसे कावड़ यात्रा होगी और बालाजी यात्रा होगी, तो इसमें सेटअप इतना क्यों नहीं लग पाता? और सार्जन भैया की पहले 30 बेस थी शायद, उसके बाद 21 बेस हो गई। उन्होंने पहले 30 के बाद में 35 खरीदी पहले। जी 35 कर दी थी, मतलब उन्होंने नीचे से बेस लगाने के बाद 35 बेस हो गई थी उनकी। जी देखो कहीं ना कहीं मुकाबला बनता है जरूर, 35 और 38 बेस का मुकाबला बनता है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ट्रोलों में 40-40 बेस भी थी। कावड़ यात्रा 2025 आने वाली है। जी उसमें कुछ ऐसी बात जो आप यूपी और बाहर से आने वाले यूट्यूबर के लिए कहना चाहेंगे? मोहित कालियन और आपके बीच काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी चली, जिसमें कुश्ती करने तक की स्थिति आ गई थी, उसका क्या कारण रहा अनुज भैया? कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन और डीजे रावण बिसर की पार्टी के बीच जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन का अभी कुछ दिन पहले मोटो मेला में कंपटीशन हुआ, क्या आपने वो सुना या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो कहीं भी डीजे कंपटीशन होता है तो कुछ लोग उस कंपटीशन में गलत इशारे करते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? सबसे गलत तो वही चीज है। अगर किसी यात्रा या किसी रोड शो में डीजे कंपटीशन होता है जो कि कई बार 2 से 3 घंटे चलता है, आपस में डीजे फूंकने या खराब होने बीच में माइक बाजी भी होती है, उसमें आपका क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए? जैसे डाल्टनगंज झारखंड में अभी कुछ दिन पहले डीजे कसाना और डीजे राजन कटेरी का कंपटीशन हुआ, उसके सेटअप में अभी तो आप अगले क्वेश्चन डीजे कंपटीशन में वीडियो YouTube पर डालने पर कुछ लोग गलत कंट्रोवर्सी कमेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो चौधरी डीजे पे एक लड़का प्रेशर मीटर लेकर हमारे ऑपरेटर की तरफ को ऐसा कर रहा था, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। मुझे नीचे से खड़े खड़े को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या छिछोरापंती कर रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन हमें रुकने नहीं दे रहा था। कभी डीजे वाले भी कहते हैं कि धुआं निकलवा दिया उसके सामान में, तो हमने वो बहुत छोटी सी चीज होती है, कितनी सी कोयल होती है शायद, नहीं एक रेजिस्टेंस सी, मतलब पीली सी वो लगी होती है जी, उन्हें जो बोलते हैं, तो वो छोटी सी एक उसमें से धुआं निकलता है, आप अंदाजा लगा सकते, उसमें इतना धुआं निकलता है कि आप देख के नहीं कहने के इसमें से इतना धुआं निकल रहा है। बस डीजे वाले क्या है, पता होते हुए भी खुद को कि एक वो जलिए केवल नेटवर्क की, फिर भी कहते हैं कि इसके सामान में धुआं निकलवा दिया। अरे वो तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक हमारे नए व्लॉग में। और जैसे आप जानते हैं कि जो मेरठ की शान रह चुके डीजे धड़कन और जो सभी की जो दिल की धड़कन है, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मतलब कुछ दिनों से, कुछ दिन क्या मतलब काफी समय से पॉपुलर है। और हरिद्वार 2024 कावड़ में भी आपने देखा होगा कि नंबर 1 रहे वाइब्रेशन के उसमें। तो वहीं हम आए थे आज, कौन सा गांव भैया? ये हमारा गांव घूमी है जी। घूमी गांव में आए थे भैया से कुछ बातचीत करने, जो कि बहुत चीजें
कुछ लोगों को पता है और कुछ चीजों को नहीं पता, तो उसी चीज को आप क्लियर करने के लिए आए हम अनुज भैया के पास में। तो स्वागत है अनुज भैया आपका। जी जी दीपक भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए। क्वेश्चन है आपके मन में भी और बहुत से डीजे वाले भी है और जो हमारे व्यूअर है वे भी क्वेश्चन उनके रह चुके बहुत सारे, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे अनुज भैया के साथ में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुज भैया आपसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारा ये सीरियल वाइज रहेगा। डीजे धड़कन का नाम सुनते ही लोगों को एक वाइब्रेशन सा फील होता है। इस डीजे सेटअप का नाम धड़कन रखने का आपको कैसे विचार आया और कब से आपने काम शुरू किया? हमने 2008 से काम शुरू किया था जी। और पहले हम अपने डीजे का नाम रोग रखना सोच रहे थे, लेकिन रोग डीजे हमारे मेरठ में पहले से था जी। हालांकि उनका काम अलग है, हमारा अलग है जी उनका इवेंट वगैरह का काम है जी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पर किसी का हो ही नहीं। जी जी जी। तो हमने धड़कन नाम इसलिए रखा था, मुझे सबसे हटके नाम ये लगा। जी जी। और अब तो देखो काफी जगह धड़कन नाम से डीजे अपने बना रखे हैं, जी जी जी। लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पे रखा हुआ है तो हमारा ही रखा हुआ है। जी जी जी। अभी एक चीज और बता दूं आपको, जो शशि भैया ने तैयार किया झारखंड में, उनका भी जो एक डीजे सेटअप बनाया उन्होंने भी धड़कन के नाम से बनाया है। जी जी जी। एक आपका धड़कन यहाँ पे है, एक आपका बागपत साइड में ऐसा है। जी जी। है ना, 3 जो हो चुके। और भी काफी हैं अभी। जी जी। कुछ भाइयों ने छोटे हाथी में बना रखे हैं। अच्छा, छोटे मैं हाथी देखता बना रहता हूँ, रखे हाँ जी, वीडियो आती रहती है जैसे मेरे पास, तो ओके। कोई दिक्कत नहीं। बस मैं तो ये कहूंगा सभी भाइयों का काम अच्छा चलना चाहिए। नाम चाहे कोई कैसे भी रख ले, बिल्कुल कुछ भी नाम रख ले, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। बिल्कुल। अनुज भैया आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं जी इंटर तक, इंटर पास हूँ। अच्छा, इंटर पढ़े हुए। जी जी। तो उसके बाद आपने पढ़ने का मन नहीं किया या फिर मन तो डीजे था, के लाइन में चले गए? डीजे के काम की वजह से ही फिर। अच्छा, डीजे के time उसमें नहीं आप मिल चले पाया। गए, टाइम नहीं मिल पाया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अनुज भैया आपकी शादी हो चुकी है क्या? जी जी बिल्कुल। तो कितने बच्चे आपके पास? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा है। जी जी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीजे धड़कन का नाम रोशन करने में कहीं ना कहीं आपके डीजे ऑपरेटर अंकित भाई का भी हाथ है, उनके लिए 2 शब्द आप बताएंगे? देखो, लड़कों से ही जो है नाम होता है ना किसी की भी साउंड का। जी। तो जो लड़के मेहनत करते हैं, एक ही लड़का नहीं, उसमें पूरी टीम होती है जो पूरी टीम वर्क करती है, वो सभी मेहनत करते हैं लड़के। लेकिन जो मेन रोल होता है इसमें वो ऑपरेटर का ही होता है, देखो कि कनेक्शन वगैरह हर चीज के वही करता है। जी। तो इसलिए ज्यादातर तो क्रेडिट अंकित को ही जाता है। बहुत मेहनत करता है वो भी, ऐसी बात हाँ, नहीं है। बहुत मेहनत। तो अंकित की मुझे लग रहा है शादी हो गई तो अंकित के समय भी से शादी। आ जाता है अंकित इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आज की भी जो है देखो बुकिंग है हमारी, टाटा 2 जाएंगे अभी। जी जी। तो अंकित को ही मैंने फोन किया था, अभी आने वाला है वो। जी। भी आपके पास कितनी डीजे सेटअप है और कितनी आपके पास टाटा है? टोटल हमारी 4 टाटा हैं जी। जो रेडी है बिल्कुल इस टाइम। जी। अच्छा, 4 टाटा है आपके पास। और आज 2 उनमें से बुकिंग पर जाएगी। जी जी जी। कावड़ यात्रा में जी जी। और अपनी टाटा डीजे के सेटअप में आप कितने केवी का जनरेटर यूज करते हैं? हम जो अभी अपनी टाटा में यूज करते हैं, उससे पहले हम 82 के भी करते थे। जी। अभी फिलहाल 125 का नया बनवाया हमने। जी जी। अच्छा जनरेटर चल रहा है बिल्कुल। जी। बाकी जो कांवड़ यात्रा में हमने यूज किए थे वो 2 जनरेटर किए थे, जी। दोनों 125 के थे। किर्लोस्कर। मतलब 250 के भी के जी, आसपास जी, आपने यूज किए थे। जी। ठीक है। अगर आपके आसपास किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, किसी बेटी की शादी होती है और आप लोग आपका डीजे बजवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप उनसे कोई पैसा नहीं लेते? ये मैंने क्या पहले ये से बात सच है? जी, जी, इसके बारे बिल्कुल में सच थोड़ा सा है, बताइए। बिल्कुल सच है। मैंने पहले से ही कहा हुआ है, जी। अगर किसी भी मतलब बेटी की शादी में किसी को भी डीजे लगवाना है, उसमें ये कहा था मैंने जी। कि वो बस लेके चले जाए हमारे यहाँ से सामान, जी जी जी। हम सेट कर देंगे और वो अपने आप जैसे भी करेंगे। मतलब ऐसी बात नहीं, ऑपरेटर भी हम भेज देंगे, जी जी। अपने आप काम अपना करने के बाद हमारे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। जी जी। तो कुछ अनुज जगह लेके भी जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे और बहुत कहीं- अच्छी कहीं- बात लगती है और सभी सेटअप वालों को ये चीज होनी चाहिए कि एक लड़की होती है या कोई बेटी पैदा होती है, उसके लिए हमें ये चीज सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रति बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है इन चीजों को होने के बाद में। तो आप सभी सेटअप देखो, मैं आपका क्या कंडीशन रहती क्या नहीं, लेकिन चीजें ये करनी चाहिए। बजट है देखो, बहुत से भाई बता भी देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट कर देंगे, इसमें ऐसी बात नहीं। जी। मैं बहुत कम में भी डीजे कर देता हूँ उनके यहाँ कि भाई चलो कोई नहीं, इनका दिल रख लो, इनका मान सम्मान रखो थोड़ा। मैं कम पैसों में भी कर देता हूँ। उसमें कुछ डीजे वाले ये भी सोचते हैं कि भाई इतने पैसे, भाई महंगी भी बजाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत महंगी बजाते हैं। कहीं ना कहीं देखो पार्टी के हिसाब से वही डीजे करना, आपके डीजे के फैन है, हमारा बजट इतना है नहीं, तो मैं कर देता हूँ। चलो यार, कहीं ना कहीं हमारे भाई है, जी जी। अगर धड़कन डीजे के फैन है तो बजट कम है तो कोई दिक्कत ना, हम कर देंगे। जी जी। बहुत बार किए हुए हैं ऐसे काम, ऐसी बात नहीं है। 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती पर सुग्रीव मेहराव जिला सहारनपुर में आपके और डीजे किंग का कंपटीशन हुआ, जी, लेकिन जी, उसके बाद किंग डीजे वालों ने आपकी डीजे टाटा को पीछे से टक्कर मारी, उसका क्या कारण रहा? उसमें ये था, देखो हमारा कंपटीशन हुआ उनसे, जी। मुझे पता चला था, जो मुझे बताया था वहां पर कि भाई कई डीजे वालों को इन्होंने सामान इकट्ठा किया हुआ है, जी। टाटा किसी और गया, जनरेटर भी कहीं कहीं से मतलब अलग, वो चीजें अलग होगी। चलो आप
अपने भाईचारे में किससे भी सामान ले सकते हो, कंपटीशन भी कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किससे लड़ाई झगड़ा करो, किसी को नीचे दिखाना चाहो अपने गांव में, वो भी बिल्कुल आप भी अच्छा बजाओ। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपका अच्छा डीजे बज रहा था मान लो हमसे, पहला कंपटीशन हुआ, बिल्कुल उसके बाद में जब आप माइक में बोल रहे हो हमसे कंपटीशन करने के लिए फिर से, और मंदिर के पास में ही जब पहुंच गए थे, पार्टी वालों ने मना कर दिया था कंपटीशन करने के लिए, लेकिन जब वो बुला रहे थे तो उसके बाद हम टाटा उनके पास लेके पहुंचे, उनकी टाटा गली में खड़ी हुई थी, अच्छा और हमने भी जैसे मान लो गली में एक वाइब्रेशन टाटा की डीजे की लगाती है और बाहर खुले रोड पे खुले मैदान में एक लगाती है, बिल्कुल तो हम भी थोड़े सा हमने बैक किया कि गली के कोने पे लगाने के बाद बीच में पब्लिक रहेगी, तो गली में फिर जब पता चलेगा पब्लिक को। लेकिन हमने तो हल्की सी टाटा हटाई थी केवल गली के कोने पे लगाने के लिए, लेकिन वो भाई बहुत ही स्पीड से ले गए टाटा, उन्होंने हमारी टाटा में बैक टाटा करके मारी और काफी स्पीड से मारी थी, जबकि कुछ भाई उन्होंने से बोला भी कि भाई गलत है, अभी कोई बीच में भिच भी जाता तो मतलब चोट भी लग जाती। मैं भी बीच में था खुद, मैं भी वहां से निकल के साइड हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज सोचो आप, अगर मान लो इस पे डीजे पे पीछे लाइट लगी हुई थी सार पे, बिल्कुल तो कितना नुकसान होता है ना, काफी सारा। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, शायद उनकी इतने की बुकिंग भी नहीं होगी, बिल्कुल जितना नुकसान हो, जबकि हमारी काफी उनसे पैसों में ज्यादा थी क्योंकि हम दूर से गए थे, लेकिन उनकी इतने महंगी भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम उसके लिए बोलते अगर मान लो ऐसा काम हुआ था तो भाई कहीं ना कहीं वो मना करते कि हम नहीं देने के पैसे। अपने गांव में जो ऐसी लड़ाई की बात हमसे कर रहे थे कि अब कंपटीशन जो है डीजे से नहीं, अब वैसा कंपटीशन होगा, मतलब लड़ाई वाला। जी जी। कुछ भाई उसमें वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाली उन्होंने कि देखो अनुज भाई का मुंह उतरा पड़ा है। अच्छा अच्छा। भाई आपके गाँव में खड़े हम, आप हमारे टाटा में टक्कर मार रहे हो तो मुंह तो उतरेगा, हर किसी का उतरेगा। हमारा गाँव है, हमारी गाड़ी में जो है आपके यहाँ टक्कर की तो बात दूर, आप हाथ रख के दिखा दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा काम करो, मेहनत करो, अपना नाम बनाओ, अच्छा काम करके बनाओ, ये नहीं किसी टाटा में टक्कर मार के किसी को नीचे दिखा के बना रहे हो आप, ये गलत है। दोस्तों वहीं देखा होगा आपने, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, वो आमने सामने जो होता है, एक तो बराबर में सेटअप लगता है तब कंपटीशन होता है, एक होता है आमने सामने सेटअप लगता है, बीच में पब्लिक रहती है और पब्लिक ही जो करती है फैसला कि कौन सा सेटअप अच्छा बज रहा है। लेकिन उसी बीच में आप लोग सेटअप को बिल्कुल मिला रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पब्लिक का भी हो सकता था और बहुत चीजों का नुकसान हो सकता था। लेकिन ये चीज बहुत चीजें गलत है। देखो ये चीजें आपको नहीं करना चाहिए, और मैं और भी सेटअप वालों को कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप कंपटीशन करें तो थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि पब्लिक भी बहुत सारी होती है और हर आदमी देखने के लिए बाहर से कई बार वहां से भी आते हैं, तो उसी चीज को अपना इस तरह से रखे कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। कंपटीशन ये क्या है, मनोरंजन की चीज है, मनोरंजन होता है पब्लिक का। पब्लिक ये नहीं कि आप कहीं गांव में तो आपके कहीं, बिल्कुल वहां पे बहुत दूर दूर से भी लड़के आए थे देखने के लिए। भाई अच्छा किसी के वजह वो चीज एक अलग है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो भाई माइक में बोल रहे थे तू तड़ाक सके, बिल्कुल अरे हम 10 ले रहे तू 12 ले रहा, भाई मैंने मना थोड़ी किया, मैं तो इतनी दूर से गया हूँ, 127 किलोमीटर लोकेशन हमारे यहाँ गाँव की, तो मैं तो यहाँ से ले गया था। बिल्कुल आप भी 12 लगा लेते, आपका तो गाँव था वो पास में। और दोस्तों वहीं मैं आपको चीजें बता दूं, क्लियर कर दूं, कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि अनुज भाई का मुंह उतरा हुआ है या नहीं उतरा है। अब आपको ही बताता हूँ कि अगर आपका भी कोई सेटअप है या आपका कोई सामान है और कहीं जा रहा है और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है पार्टी के द्वारा या वहां किसी डीजे के द्वारा, तो दोस्तों मुंह तो मुंह आपका अलग ही कंडीशन रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों नुकसान होता है सामान का, अगर आपके भी नुकसान होगा तो चीजों में फर्क पड़ेगा। और एक चीज और है भाई, देखो जो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे वो इंस्टाग्राम पे भी डाल ली उन्होंने जी, वो भी मतलब उन्हें पता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी तो उनको ये चीज सपोर्ट गलत कर रहे है। हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी कि कौन गलत कर रहा है कौन नहीं? भाई कंपटीशन आपको नहीं करना, आप माइक में मना कर दो एक बार कि भाई टाटा आप हटा लो, हम कंपटीशन नहीं करें, बात खत्म। बैग इतनी स्पीड से टाटा में लाकर टाटा मारने का मतलब क्या है? ये तो गलत है ना, कहेंगे हाँ वही है, गलत है बिल्कुल। इस चीज का देखो विरोध इसलिए किया था मैंने, काफी टाइम बाद मुझे समय मिला था दीपक भाई, मैंने रिप्लाई बहुत दिन बाद दिया था जी। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि आपने रिप्लाई नहीं दिया कुछ जी, उन्हें कुछ क्यों नहीं बोल रहा, भाई समय नहीं मिल पाया था उस टाइम पे। बिल्कुल। बाकी चलो कोई ना, मैं तो फिर से यही कहना चाहूंगा भाई आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। बिल्कुल बिल्कुल। कावड़ यात्रा किसी भी धार्मिक रोड शो में क्या डीजे वालों को जाति बिरादरी का गाना बजाना चाहिए? जाति बिरादरी का गाना नहीं बजना चाहिए। और एक चीज मैं और बता दूं दीपक भाई आपको जी, तब से जाति बिरादरी के गाने बनने लगे हैं, अभी ज्यादा साल से नहीं बनने लगे जी, तो तब से ही ज्यादा लड़ाई झगड़े पे कुछ ज्यादा होने लगे जी, क्योंकि पब्लिक क्यों नहीं ये नहीं देखते कि भाई हम हिंदू हैं सब जी, जी, और हम सबकी कांवड़ यात्रा पवित्र कांवड़ यात्रा है, इसे हम सभी एक साथ मिलकर करें जी। अब क्या नाम है कि जैसे मान लो किसी बिरादरी ने अन्य बिरादरी ने एक डीजे कर लिया, वो अपने गाने चलवाते हैं, दूसरी बिरादरी अपने गाने चलवाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, गानों के ऊपर भी होते हैं, तो ऐसा करना गलत है। देखो बहुत से हर किसी बिरादरी में कुछ ना कुछ चीज का ऐसा फंक्शन रहता है कि जिसमें आप डीजे बुलाते हो, तो उसमें आप चलाओ बहुत अच्छे से, शादी होती है। देखो अगर आप अपनी पार्टी में बुक कर रहे हैं या किसी शादी विवाह में कर रहे हैं तो वहीं आप उनको बजवा सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर अपने लिए डीजे बुक किया, उसमें आप
बिरादरी का कोई भी बजवा सकते गाना, लेकिन वहीं अगर धार्मिक रोड शो होता है या धार्मिक कोई भी चीजें होती है उसमें आप गाना नहीं बजवा सकते, क्योंकि वो धार्मिक मुद्दे पे अगर जाति उसमें जाति बिरादरी का चलेगा तो बहुत ज्यादा चीजें बड़ी होंगी और चीजें गलत वे में जाएगी। इसमें ये एक चीज मैं छोटी सी बताऊं आपको जी देखो, सभी को भोले बाबा के अच्छे अच्छे भजन चलाते हैं। एक यात्रा मैंने देखी थी, जी हस्तिनापुर में हुई थी, खाटू श्याम जी की यात्रा हुई थी वो, तो लड्डू गोपाल जी की। जी तो उसमें क्या है कि मैं नाम नहीं लूंगा, देखो डीजे का उन भाइयों ने क्या, वो कमेटी पूरी एक थी, जी तो सभी के अलग अलग से उन्होंने डीजे बुक किए हुए थे। जी उसमें कोई जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं था। एक हमारे भाई ने एक गाना चला दिया था अलग, मतलब जी। तो वो टाटा उन्होंने बाहर कराई थी, देख लो यात्रा। अच्छा, उन्होंने बाहर करा दी टाटा को। तो मान लो अब आगे से ही मैं तो कहूंगा उन भाई का भी अगर डीजे बुक होगा या हमारा भी होगा, जो जो भी डीजे बुक होंगे, बिल्कुल तो ये चीज का ही सीख मिली सभी डीजे वालों को कि भाई अगर हम फिर से इस यात्रा में जाएंगे तो हमें गाना कोई जाति बिरादरी का नहीं चलाना है। शादी होती है, देखो हर बिरादरी में शादी होती है, तो उसमें खुल के बजाओ, खुल के पूरे बजाओ, पूरे गाने बजाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़ाई झगड़े भी ज्यादा इस चीज के ऊपर ही होते हैं, तो हाँ, ऐसा वही है नहीं कि करना वो जाति के लिए ऊपर वो जी, कमेंट जी। करेगा, वो जाति के कांवड़ लिए यात्रा comment में तो हम करेगा। सब एक होते हैं, बिल्कुल तो हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। बिल्कुल। बालाजी यात्रा में कुछ लोगों का कहना है कि डीजे धड़कन बहुत कम दिखाई दिया और बहुत कम सेटअप से कंपटीशन कर पाया, जी, उसका जी। कोई खास कारण रहा? ये बालाजी यात्रा में ही नहीं, कांवड़ यात्रा 2024 में भी सुनने के लिए हमें मिला था। जी 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 दीपक भाई अगर हमारे पार्टी वाले भाई हैं, उन्हें पता चला भाई पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया, बिल्कुल। तो उन्होंने हमें रुकने ही नहीं दिया, जी जी वो हमें आगे आगे लेके चलते रहे। कांवड़ यात्रा पे भी बहुत से भाई कमेंट थे, जी जी। हालांकि 2-3 डीजे से छोटा छोटा कंपटीशन हमारा हुआ था और सबको पता रिजल्ट क्या रहा छोटा छोटा सेटअप रहा होगा। लेकिन बालाजी जन्मोत्सव में क्या रहा कि हमारी जो है टाटा सबसे आगे थी जी भाई, बहुत से भाई देख भी नहीं पाए हमारे, शायद क्योंकि आपका 37 नंबर कुछ था, हाँ जी, हाँ जी। 25 नंबर। तो ये मान लो टाटा ही शायद हमारी सबसे आगे थी, जी जी। या एक टाटा कोई और भी हो सकते हैं हमारे आगे। हाँ, एक परी वाली टाटा हमारे आगे आगे चल रही थी परी डीजे। जी। जी। 2 सेटअप थे उनके, जो छोटा था वो हमारे आगे आगे चल रहा था, बाकी दूसरा बाहर था सभी डीजे वालों के जी साथ। जी जी तो ये जितनी भी देखो पब्लिक जाती है देखने के लिए, सब मनोरंजन के लिए जाते हैं, दूर दूर से भी आते हैं बहुत से भाई। जी तो हमारा अगर आगे चल रहा है जी। यात्रा में डीजे, तो कोई उसके साथ मतलब उसे देखने के लिए नहीं आएगा, इतना नहीं आए थे। और बिल्कुल बिल्कुल। सब रह गए थे जहाँ पर सारे डीजे के कंपटीशन हुए थे ना, बाहर निकल गए थे, जी जी। जो हाँ, यात्रा में अंदर नहीं जा पाए थे, रोड जो होता है वहाँ का, यात्रा में अंदर नहीं जा पाए थे, जी तो सब वहां पे रुक गए थे। तो इसलिए हमारा डीजे बहुत से भाई को सुनने के लिए नहीं मिला। जी बाकी हमारे पार्टी वालों का कहना यह था जी कि हमें यात्रा इस बार पूरी करनी है, अपना छोटा साउंड सेटअप रखना है, इसलिए हमारा अंदर रहा था। बाकी टाटा तो देखो हमारे पास भी 2 थी, जी जी। अगर वो बोलते कि भाई हाँ, एक बड़ा बाहर रखो एक छोटा अंदर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें पूरी यात्रा करनी है और एक ही डीजे रखना है इस बार। जी 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 पिछली बार हमारे 2 थे, एक बड़ा था एक छोटा था, वो अंदर था छोटा वाला, जी तो पिछली बार सबसे कंपटीशन हुए थे। जी लेकिन इस चीज को हमारे भाई बोल रहे हैं कि फिर से तो चलो कोई नहीं, जी इस बार चाहे हमें बाहर रुकना पड़े जी डीजे, लेकिन कंपटीशन लेकिन सबसे करेंगे। जी। और कंपटीशन करना भी चाहिए, छोटा देखो पब्लिक का मनोरंजन जब भी होता है भाई, बहुत दूर से सुनने आते हैं सभी भाई। बिल्कुल। और उसमें हमारा एक ज्यादातर छोटा सा कंपटीशन हुआ था एक जी चौधरी डीजे से। जी लेकिन अगर आप कंपटीशन कर रहे हो ना, जी तो मेरा मानो तो ये, अगर आपको पता है आपकी आवाज ज्यादा है या बेस ज्यादा है, तो आपको बराबर में टाटा रोकनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि साइड में आते हो आप पीछे बैक करते जा रहे हो, हमारी आधी टाटा दाब रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कंपटीशन हाँ, नहीं होता। बराबर के बराबर में रुक के आप चलिए तो पता चलेगा ना पब्लिक को एक कि- उनका जो है एक लड़का ऊपर से प्रेशर मीटर लेके हमारे ऑपरेटर के कान पे वो ऐसा कर रहा है, अच्छा तो ये छिछोरापंती है कहीं ना कहीं, गलत है। इतनी ये तो धार्मिक गलत शोभा है। यात्रा में आप ऐसे काम करो यार, कंपटीशन करने का हिसाब जो होता है उसके हिसाब से करो। बिल्कुल ये क्या है, आप दूसरे के 63 मीटर की आवाज बहुत तेज होती है, कान पे बिल्कुल लगा रहे हो दूसरे के पे, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है देखो ऑपरेटर। Disturb होगा तो ये चीज गलत है, आगे से किसी यात्रा में ऐसा मत करना मेरे भाई। जी जी। जो उससे भाई तो ऐसा करे कि लठ लेके लठी मारा है, सिद्धा उसने मारा है। ऑपरेटर में मैंने देखा है ऐसा भी, ऑपरेटर में नहीं, जो ऐसे गलत काम करता है ना, ज्यादातर लठ उसमें लगता है पहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो यात्रा का माहौल खराब होता है इन चीजों से, ऐसा धार्मिक नहीं अगर करना ये चाहिए। हिंदू हमारी धार्मिक यात्रा है, इसमें तो ऐसी चीजें आप ना करें ना भाई ही comment कंपटीशन हो करना रहा है, चाहिए। पिछला साउंड लगा हुआ है उससे कंपटीशन हो रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे बराबर में टॉप खड़ी है वो बज रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है, आप अपने हाथ से लेके प्रेशर मीट ऐसे कर रहे हो, अच्छे ये चीज गलत है, ऐसा वो नहीं ये करना कहीं चाहिए। ना कहीं चीजें मतलब परेशान करने वाली चीजें होती है। कुछ लोगों का मानना है कि कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन से आपने बिना कंपटीशन किए उन्हें कावड़ यात्रा का नंबर 1 डीजे सेटअप बताया, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वैसे तो पब्लिक ने सबने सुना था दीपक भाई, जी जी काफी अच्छा साउंड सेटअप बजा था। हालांकि मैंने एक गाना भी नहीं सुना, जी जी सार्जन डीजे में मैंने बजता हुआ एक गाना भी नहीं सुना, लेकिन जब लड़ाई हो गई थी जी जी। उसके बाद ही भाई इतनी दूर से कोई आया है अगर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, शायद सभी को नहीं पता होगी ये बात। जी सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी ना, वो एक रावण डीजे वालों के लड़के का ही सिर फोड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल। शायद उनकी पार्टी ने दूसरे डीजे वालों जी की। जी ये चीज सबको नहीं पता, जी। बस मामला क्या है, हाईलाइट ये हुआ था कि सार्जन डीजे वालों के साथ लड़ाई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले रावण डीजे वालों के लड़के का ही सिर फुटा था, जी जी उसके बाद ये लड़ाई हुई थी फिर, जी ये था मेन रीजन जो था। जी। लेकिन फिर भी वो इतनी दूर से आए थे,
तो भाई पब्लिक का प्यार सपोर्ट उन्हें मिला, तो इसलिए हमने बोला भाई भाई इतनी दूर से साउंड सेटअप भी अच्छा बज रहा था कि भाई हमारी तरफ से नंबर 1 इस बार ही है। और अगर किसी को डाउट हो कि नंबर 1 ये नहीं है, तो मैंने ये भी कहा था कि वो हमारे साथ कंपटीशन कर सकते हैं और वो हमें हरा दें, तो फिर हम उनको नंबर 1 कह दें। बिल्कुल सही बात है। बाकी मान सम्मान करने के लिए हमने पहले से बोला था, उनके लिए हम ट्रॉफी ले गए थे, जो भी हमसे बना था वो ले गए थे हम। जी। तो हमने किया था, और दूर से आए हुए का देखो मेहमान है हमारे यहाँ पर, तो मान सम्मान करना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दूर से आए हुए हो, फिर अगर हम ही जाते हैं बाहर कहीं सेटअप बजाने के लिए, हमारा भी ऐसी स्वागत करते हुए लोग। देखो आपने देखा होगा भी जी, साजन भैया नहीं जी, हमारे उमेश भाई का डीजे गया था, उमेश भाई का सामने जो उनका सम्मान किया था, हमारा डीजे साउंड हमारे चिंटू भाई का सम्मान किया था, उनका तो ये तो देखो बनता है कहीं ना कहीं ना, वो भाई हमारे यहाँ वहाँ पे गए थे तो उनके मेहमान थे। बिल्कुल, तो ऐसा जरूर सम्मान करना चाहिए और बनता भी है। जी। कावड़ यात्रा 2025 आने वाली है जी, उसमें कुछ ऐसी बात जो आप यूपी और बाहर से आने वाले यूट्यूबर के लिए कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा, सभी भाई मिलकर काम करें, अच्छा काम करें, अच्छी वीडियो बनाएं, अगर कंपटीशन हो तो बीच में से खड़े होकर वीडियो बनाएं, बाकी कंट्रोवर्सी पैदा करने का काम कोई भी यूट्यूबर ना करे। जी। दूर से आते हैं, देखो कमेंट करके हमारे भाई अगर कोई यूट्यूबर देख रहे होंगे तो वो बता भी सकते हैं, जितने भी हमारे पास धड़कन डीजे के पास जितने भी झारखंड के या कहीं के भी यूट्यूबर थे जी, अगर वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई या नहीं बनाई, वो डाली या नहीं डाली, वो चीजें अलग है, लेकिन सभी का मान सम्मान हमने किया था। जो हमसे बना कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाय, सब कुछ हमने उनसे पूछा था। तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए, अच्छी वीडियो बनाइए, जितना हो सकेगा हम आपका फिर से मान सम्मान पूरा करेंगे। जी। बस कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कोई भी ना करे, अपने यहाँ का भी और बाहर का भी। बिल्कुल। तो कावड़ यात्रा 2024 में जो वाइब्रेशन सेट आपके सेटअप पे थी, क्या उससे भी हटके इस बार होने वाली है? देखो मैं क्या बताऊं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हर कोई डीजे वाला ही कोशिश करता है भाई कि नेक्स्ट ईयर हम कुछ नेक्स्ट करके दें। तो हमारी कोशिश रहेगी इस बार थोड़ा और अच्छा करें। सेटअप हालांकि थोड़ा छोटा रहेगा जी, लेकिन वो एक तो देखो प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर रहेगा हमारा जो है जी, बाकी तो देखो समय आने पर जो भोले बाबा की मर्जी होगी वो होगा। बिल्कुल। हाँ वही है कि जो समय आने पे पहले गाइडलाइन है। दोस्तों हमारे हरिद्वार कावड़िया में क्या होता है, जब कावड़ यात्रा होती है उससे पहले पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन के अंदर ही हम लोगों को काम करना होता है। अभी तक जो भी हमने साउंड सेटअप बुक किए हैं वो गाइडलाइन के अंदर ही बुक किए हैं, इस बार हमने कोई वो नहीं तोड़ा है। जी। बाकी देखो समय पे पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। ये चीज एक और है कि कोई भी भाई जैसे डीजे वाले हैं मान लो जी, एक दूसरे को कमजोर नहीं समझे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी काम ना करें। बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें पता नहीं, हाँ पता नहीं कहाँ 20 40 का मुंह बंद कर देते हैं कभी। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक चीजें कब कहाँ क्या हो जाए कोई कह ही नहीं सकता। तो बस मैं तो ये कहूंगा सभी भाई मेहनत करें, अच्छा काम करें, अच्छा नाम करें, यही बस किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। बहुत से भाइयों को लगा हुआ है इस टाइम, मैं तो साफ कह रहा हूँ, धड़कन डीजे को पता नहीं क्यों दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अपना प्यार से काम करो, हमने मेहनत से नाम बनाया है। जी। ऐसी बात नहीं है। अभी एक हमारा लड़का है जी, जो राशिद है हमारा, तो भाई हमारे साथ नहीं है फिलहाल, देखो अभी वो होश नहीं आ पाया भाई को, तो कहीं ना कहीं उस भाई की भी हमें कमी महसूस होती है पूरी। जी। और मतलब प्रॉपर ध्यान हम इतना दे नहीं पा रहे अभी डीजे पे। तो हमारी कोशिश ये थी, हम भी यही चाहते थे, हम भोले बाबा से ये दुआ कर रहे थे, सभी भाई ने दुआ की थी कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे भाई को होश आ जाए। बिल्कुल। तो मैं तो फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी होश आवे और वो कांवड़ यात्रा 2025 में हमारे साथ रहे। बिल्कुल। तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही देंगे, अगर हम सारे भाई साथ में मिलकर काम करेंगे ना, तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही देंगे इस बार भी। कावड़ यात्रा 2025 में जो भी डीजे सेटअप बाहर से आएंगे, क्या उन्हें भी डीजे एसोसिएशन के अंदर अपना सेटअप लगाना पड़ेगा या वे पार्टी के अनुसार रहेंगे? देखो पार्टी ने जैसे भी डीजे बुक किए हैं, लेकिन सभी चीजें तय हुई थी पहले ही जी। जो भी हमारे यहाँ के डीजे वाले हैं जिनके बड़े बड़े सेटअप बुक होते हैं, उन सभी को सबसे ही पूछा था एसोसिएशन ने, तो सभी से पूछने के बाद ये सहमति बनी थी कि अगर कोई टोला लगाएगा तो उस पर 24 बेस लगेंगी जी, और टाटा रहेंगे तो उस पर 16 या 14 जो भी बेस है, उसके हिसाब से सबका बुक हुआ था जी। यह मतलब बता दिया गया था बुक होने से पहले भी। अब जो भी नियम तोड़ता है देखो वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी भाई मैं तो इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि रूल तोड़े भी हैं बहुत से, हमने भी तोड़े हैं, ऐसी बात नहीं। देखो गलती हमसे भी हुई है, लेकिन ये हमारा जो है सबसे बड़ा मेला है कांवड़ यात्रा, हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है ये जी। तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें तो रूल ना तोड़े, है ना जी। इसमें तो हम नियम के अंदर और कानून प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अंदर काम करें। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम बेस कम लगाएंगे या 24 बेस ही मान लो टोले पे हम लगाते हैं, उसमें मजा नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी बजते हैं 24 बेस भी भाई। बाकी बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई आपकी ये गलत बात है, आप टोला क्यों नहीं लेके जाते 40 बेस का। भाई हमने देखा था वहां पे, शायद आप नहीं थे उस टाइम पे, जब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, देखो भाई जाम लगता है और जब लठ लगते हैं तो भाई सब भग जाते हैं, कूद के कोई पास में नहीं रुकता।
कुछ भाइयों के हमारे के लठ लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं, हमारे तो शायद नहीं लग पाए थे, कौन तो भागे थे खुद की जो बात है भाई। हर किसी को डर लगता है, और प्रशासन भी जब परेशान हो जाता है ना, उन्हें भी लाठीचार्ज जब करना पड़ता है, नहीं तो वो भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। बिल्कुल, जब जो भोले आते हैं परेशान होते हैं, और प्रशासन भी देखता है कि पीछे जाम लग रहा है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें परेशान होता है, फिर वो दिक्कत करता है। और बड़े डीजे वालों की वजह से ये होता है, और उनके साथ साथ में फिर देखो छोटे डीजे वाले उनके भी उनके साथ भी मतलब ऐसे ही होता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जो भी इस बार गाइडलाइन है प्रशासन की भी, और जो अपने फाउंडेशन ने नियम बनाए उनके अंदर ही काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। 24 बेस कम नहीं बजती, बहुत अच्छी बजती है 24 हाँ, काफी अच्छी बजती है। ये तो अभी ये मान लो 38 40 बेस कितने साल से लगने लगी है, बताओ ये। आपने देखा होगा 2020 के पहले कितनी बेस लगती थी। 2017 में हमारी 23 बेस थी। उसके बाद में फिर बढ़ी ऐसे ही बढ़ते रहे बार बार, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से कांवड़ यात्रा होती थी और डीजे भी अच्छे बजते थे, ऐसी बात है। वहीं अनुज भैया, मैंने देखा है कि हम मोटो मेला में भी गए थे, जो आपका इधर झारखंड से पहले पड़ता है, उधर उड़ीसा साइड में। तो वहां पे क्या था, कुछ लोगों ने कुछ क्या मतलब जो सेटअप गए थे, जैसे पावर म्यूजिक हो गया, सार्जन म्यूजिक हो गया, इन्होंने भी जो सार्जन भैया पे लगा हुआ था 12 उसमें बेस थी और 48 स्टॉप थी। वहीं अगर आप पंकज डीजे की बात करेंगे, उन्होंने भी कम से कम 46 बेस लगाई हुई थी। तो वहीं हमारे कुछ व्यूअर का कहना भी है, और बहुत से लोगों का कहना है कि जब बाहर वे लोग इतनी बेस लगाते हैं और उनकी जो यात्रा होती है उसमें इतनी बेस लगाती है, तो हमारे यहाँ 2-4 चुनी गुनी यात्रा है, जैसे कावड़ यात्रा होगी और बालाजी यात्रा होगी, तो इसमें सेटअप इतना क्यों नहीं लग पाता? देखो सेटअप तो लगते थे, लगाए चाहे नहीं है, बस तो पिछले साल लगे थे। देखो कांवड़ यात्रा में, अभी तो 2025 वाली कांवड़ यात्रा आई नहीं है, 2024 में लगे थे। और मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर बालाजी जन्मोत्सव की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने उसमें 12 बेस की, जब हमारी सबसे स्टार्टिंग में 12 बेस लगी थी, तो एक बार निकल गए थे वो अंदर। तो जो बाजार में ना पब्लिक का नुकसान होता है उससे, तो वो उन्होंने प्रशासन से बोला होगा, तो उसी चीज के उसमें देखते हुए प्रशासन ने ही ये डीजे अंदर जाने से रोके थे। कोई एसोसिएशन भी नहीं था उस टाइम पे बना हुआ कि जिसने भाई, आज बहुत से भाई गलत सोचते हैं एसोसिएशन को, तो ये चीज पहले प्रशासन ने रोकी थी। एसोसिएशन ने रोकी, एसोसिएशन वालों ने तो फिर सोचा कि जब प्रशासन परेशान है इस चीज से, तो हम भी कहीं ना कहीं मिल गए इसे कम करें। लेकिन बहुत से भाई ने रूल तोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं जाके हमने भी रूल तोड़े हैं। अनुज भैया, जब मैं बालाजी यात्रा हमने भी कवर करी थी, बालाजी यात्रा में कुछ बाहर के सेटअप थे, बाहर साइड में भी हमने कवर करा है, वहीं अंदर साइड में भी कवर करा है। मैंने देखा है अंदर साइड में बहुत ज्यादा तंग गलियां है और बहुत ज्यादा ऐसे तार है, अगर आप ज्यादा बड़ा सेटअप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तारों को प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा 12 बेस पे भी हमारे डीजे फंसे थे। 12 बेस पे भी जब हमने कभी निकाल लिए थे अंदर को, तो हमारे डीजे 12 बेस पे फंसे थे अंदर, तो उसमें दिक्कत ही होती है, जाम लगा रहता है बहुत दूर दूर तक। फिर बाकी आपने देखा होगा बड़े सेटअप तो अंदर जा ही नहीं सकते, नहीं गए थे, इस बार भी बाहर खड़े रहे थे। हाँ, मेन रोड से होके पुल के ऊपर से तब जा रहे थे वे। तो यात्रा तो पूरी होनी चाहिए, बाकी मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। देखो ये तो सभी की मिलकर यात्रा है भाई। अगले साल के लिए मैं तो खुद कह रहा हूँ, हम एक सेटअप थोड़ा बड़ा लगाएंगे, बेशक उसे अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर उसे बाहर बाहर रखेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस बार हम भी शायद एक की जगह 2 टाटा रखें अपनी, एक छोटी अंदर के लिए और एक बाहर के लिए बड़ी। जो भाई कुछ डीजे वाले दिमाग में गलत फहमी लेके बैठे हैं ना, उनके लिए लगाएंगे। मान लो भाई बालाजी महाराज की कृपा रही तो देखो इस बार उनसे कंपटीशन बाहर ही करेंगे। बिल्कुल जी। हाँ, कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन और डीजे रावण बिसर की पार्टी के बीच जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब क्या कारण रहा जिस वजह से वो झगड़ा हुआ था? झगड़े तो देखो कांवड़ यात्रा में जाने से पहले भी कई बार आपस में कंट्रोवर्सी चलती है ना, और सबको पता है। बिल्कुल, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फिर सब भैया दिक्कत हो गया, कुछ फायदा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा अभी सभी हम एक हैं जी, इसमें कोई जाति बिरादरी का अलग अलग कुछ नहीं होता जी। तो कंट्रोवर्सी फिर से ऐसे पैदा ना करें। हाँ, लेकिन ये बात सच है, देखो पहले हमारे जो है रावण डीजे वाले के लड़के का ही है इनका जी, उनके लड़के का ही सिर फूटा था, मैंने देखी थी वो वीडियो जी। उसके बाद में लड़ाई हुई थी। तो मान लो देखो अगर कोई शुरुआत करेगा तो दूसरा भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसा आपस में नहीं होना चाहिए, अपने प्यार से कांवड़ यात्रा होनी चाहिए इस बार। अनुज भैया, जैसे कुछ लोग जो वीडियो देख रहे थे वहां पे, जो वीडियो वायरल भी हुई थी 1-2, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो रावण डीजे की पार्टी है वो केवल उसकी जो झगड़ा है वो लड़ाई सार्जन डीजे के साथ में है। लेकिन वहीं कुछ चीज अगर हमने देखा है, वहीं पे थे तो हमने देखा कि जो लड़ाई थी वो आपस में पार्टी के बीच में थी। उससे सार्जन डीजे और जो रावण डीजे, उनका डीजे वालों से कोई मैटर नहीं था, वो पार्टी के बीच में थी जो भी लड़ाई थी। वहीं कुछ यूट्यूबर्स को मानो या वैसे मानो, हर कोई अलग अलग यूट्यूबर बनाने का अपना अपना जरिया होता है। तो वहीं मैंने देखा है कि जो यूट्यूबर ने दिखाया वीडियो उस तरह से, तो उसमें
जो व्यूअर देख रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि जो लड़ाई हुई है रावण डीजे की पार्टी की, वो डीजे सार्जन के लड़के देख हुई है। देखो लड़के जो थे ना, सार्जन डीजे वालों के लड़के ने लड़ाई नहीं करी रावण वालों से, और रावण डीजे वालों के लड़के ने भी लड़ाई नहीं करी सार्जन जी। और जैसे भी देखो अब हुआ था उससे, मैं तो ये कहूंगा पिछली बातों को सभी को भुलाकर बिल्कुल इस बार नए तरीके से शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें, और इस कांवड़ यात्रा को 2024 से अच्छी 2025 में और भी ज्यादा भव्य बनाए। बिल्कुल। और कांवड़ यात्रा हमारी पवित्र है, पवित्र ही रहने थे, इसमें कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश ना करें। मैंने पिछली बार भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, इस बार भी कह रहा हूँ, कंट्रोवर्सी ही पैदा ना करें बस। फिर से पार्टी में देखो एक दूसरे का मनमुटाव होता है, कुछ फायदा नहीं उस चीज। दोस्तों हमारे जो इसमें मेरठ में होती है, ऑल यूपी होती है, एक दो जो कावड़ यात्रा हुई, आपकी बालाजी यात्रा हुई, यही हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यात्रा होती है। और इस यात्रा को देखने के लिए, दोनों के लिए बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं उस चीज में कोई भी, या यूट्यूबर हो या कोई भी पार्टी हो, इस कावड़ यात्रा में कोई भी कंट्रोवर्सी ना करे, और ना ही हम जो क्वेश्चन पूछ रहे वो हमें किसी भी पार्टी या किसी भी डीजे वालों या किसी भी यूट्यूबर को हताहत करने की कोशिश नहीं की गई। बस ये चीज ली गई है कि चीजें स्पष्ट हो जाए और सामने वालों को चीजें पता चले कि रियलिटी क्या है। कुछ डीजे सेटअप वालों का मानना है कि जो डीजे सार्जन से आपने बिना कंपटीशन किए उन्हें नंबर 1 किया, वही मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ। उसमें कुछ लोगों का ये था कि आपने शायद 38 बेस लगे हुए, हमारी 38 बेस थी, और सार्जन भैया की पहले 30 बेस थी शायद, उसके बाद 21 बेस हो गई थी। उन्होंने पहले 30 के बाद में 35 खरीदी थी पहले। जी 35 कर दी थी, मतलब उन्होंने नीचे से बेस लगाने के बाद 35 बेस हो गई थी उनकी। जी। देखो कहीं ना कहीं मुकाबला बनता है जरूर, 35 और 38 बेस का मुकाबला बनता है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ट्रोलों में 40 बेस भी थी, हमारे में 38 थी, लेकिन 40 भी थी। अब जब उनका लड़ाई के बाद में सेटअप छोटा हो गया 21 बेस का, जी, तो 38 बेस और 21 बेस या 40 बेस 21 बेस का कोई मुकाबला नहीं बनता। बिल्कुल। अगर हम अपने यहाँ पे उनसे फिर कंपटीशन करेंगे ना, 38-40 बेस से 21 बेस से, बेशक वो हार जाएं, बिल्कुल, लेकिन पब्लिक की नजरों में वो जीत जाएंगे फिर। बिल्कुल जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी कम लगी हुई है, आपकी ज्यादा लगी। कोई अगर पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक बोलेगी कि उन्होंने आपने ज्यादा लगाई हुई थी लेकिन उनकी कम लगी हुई थी। हालांकि ट्रक पे जो है सेटअप अच्छा बजता है, और क्योंकि हमारे ट्रोले पे क्या है कि ट्रैक्टर बीच में हो जाता है, बिल्कुल, और ट्रैक्टर के बाद में फिर ट्रोली का भी वो बहुत बड़ा हिस्सा रहता है मोड़ने के लिए, बिल्कुल, और उसके आगे ट्रैक्टर की बेस लग जाती है, तो उस चीज की अलग क्वालिटी होती है। बाकी ट्रक पे जो बेस लगते हैं वो सब इकसार लगती है, तो इकसार लगती है, ज्यादा वाइब्रेशन आती है फिर भी। जी। इस बार कावड़ यात्रा में डीजे पंकज जो कि झारखंड चंदन क्यारी से आ रहे हैं, क्या उनके और आपके बीच में दर्शकों को कंपटीशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखो हमारे पार्टी वाले भी चेंज है इस बार जी। हर पार्टी एक सी नहीं होती, मतलब कुछ पार्टियां ऐसी होती है भाई वो चाहती है कि हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, हमें तो आगे आगे चलना है बस। जी। तो हमारी पिछली बार की जो पार्टी थी वो ऐसी ही थी बिल्कुल, उन्हें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना था। हालांकि हुए थे छोटे छोटे कंपटीशन, लेकिन शायद ये वाली पार्टी चेंज हो। अभी भाई पहली बार कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो शायद ये चेंज हो, ये चाहे कि सबसे हम कंपटीशन करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो होगा तो कंपटीशन सबसे ही होगा, छोटा छोटा, लेकिन प्यार से होगा। बिल्कुल। अगर कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक आता है, जो कि काफी लोग बोले कि आ सकता है, नहीं अभी पूरा कंफर्म नहीं बता, तो क्या आपकी उनकी जो हमिंग है उसका जवाब दे पाएंगे? देखो आज तक हमने सुना नहीं है उनका डीजे, कुछ नहीं कह सकते इस चीज के लिए हम। वो तो जब सामने आएगा देखो तभी पता चलेगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक चीजें पता नहीं उनका कैसा बजता है, हमारा कैसा बजता है, शायद उन्होंने हमारा नहीं सुना, हमने उनका नहीं सुना। लेकिन साउंड सेटअप तो देखो अच्छा ही है काफी। भाई सबको पता है, हमारे यहाँ से भी अगर कोई उन्हें बुक करने के लिए जा रहा है या सुन रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं उन्हें, तो सुनने के बाद ही कोई बुक कर रहा होगा, है ना, तो अच्छा ही होगा वो भी साउंड सेटअप। ऐसे नहीं, बाकी वो तो जब बराबर में लगेंगे देखो जब पता चलेगा चीजों की भी कि हमिंग क्या है और वाइब्रेशन क्या है। जब दोनों को मिक्सअप करेगा तो पब्लिक ही बताएगी कि चीजें क्या रही और क्या नहीं। बिल्कुल। डीजे कंपटीशन में वीडियो यूट्यूब पर डालने पर कुछ लोग गलत कंट्रोवर्सी कमेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कमेंट का तो यह है, कुछ डीजे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पर, सब जानते हैं कि पब्लिक को पता है कि वो डीजे दब रहा है, मतलब बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी उसी के खिलाफ कमेंट करके हमारा ये अच्छा बज रहा है, क्योंकि वो फैन ऑलरेडी उनके हैं पहले से, तो वो इस चीज को नहीं देखने कि डीजे दूसरा अच्छा बज रहा है या नहीं, उन्हें अपने के लिए कमेंट करने तो वो करेंगे। बहुत से भाई हमारे भी ऐसे, हमारे भी फैन ऐसे, अगर हमारा डीजे कहीं पे दब रहा है तो वो फिर भी हमारे डीजे को अच्छा लिखेंगे। हर किसी के देखो अलग अलग फैन होते हैं, लेकिन बस मैं तो ये कहना चाहूंगा बीच में से एक तो वीडियो बने और वो डले। और भाई अगर आपने नहीं देखा डीजे मतलब, तो शायद मैं तो यही कहूंगा आप कोशिश करें, एक बार जावें
और ना बिल्कुल अब जब कंपटीशन होता है ना, आप सामने खड़े होकर डीजे जब सुने, बिल्कुल तो कमेंट गलत करने से पहले आप चीज ये देखे करो कि डीजे कौन अच्छा बज रहा है कौन नहीं। जब सभी डीजे की टेस्टिंग हो जाती है और निकलते हैं ना, पहले दिन में ही कांवड़ यात्रा पर जी, पता चल जाता है कि किसका साउंड सेटअप कैसा बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन उसके बाद भी फिर आप गलत कमेंट करते रहते हो, वो चीज गलत है कहीं ना कहीं। वहीं दोस्तों, आप किसी भी सेटअप के, आप हर एक सेटअप वाला अपने आप को फॉलो करता है, कोई भी जो सेटअप है उसे मानता है, उसको जरूर फॉलो करता है। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी सेटअप का अपने आप को मानते हो कि वो अच्छा सेटअप बजता है, तो उसी को कमेंट करे, गलत कंट्रोवर्सी कमेंट ना करे, दूसरे डीजे को सेटअप को गलत कमेंट ना करे। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी सेटअप का आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी गलत कमेंट ना करे कि वो अच्छा नहीं बज रहा था, वो अच्छा नहीं बज रहा था। जो आपको चीजें सही लगे, बस केवल सेटअप का ही आप कमेंट करें। ज्यादा गलत कमेंट करने पे कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं जाती है और बहुत सारी चीजें को फर्क पड़ता है। डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन, दोनों में से आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है? मैंने आज तक सही बताऊं जी, कोई से मैं सुना ही नहीं, कोई सा अच्छा, भी आपने कोई से सुना नहीं है? तो बस देखो दोनों ही अच्छे हैं मेरे लिए तो। जी 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 मेरे लिए कोई सा बेकार नहीं है, दोनों ही सेटअप अच्छे हैं जी जी और कहीं ना कहीं वो अच्छा बजाते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए नाम है उनका भी। जी जी जी, तो मैं तो ये कहूंगा दोनों ही इस बार आए, बिल्कुल। है ना। तो हमारे यहाँ की जनता जो आज तक उन्हें नहीं सुन पाई है वो भी सुन लेगी, हाँ, वो वो पता सुनने चल ही, जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना, और जब देखेंगे चीजों का पता चल जाएगा उन दोनों सेटअप का कि कैसे बजते हैं, उसके बाद ही थोड़ा आंसर भी दे पाएंगे। उनके यहाँ पे मेले होते हैं, अगर कुछ ही फैंस ऐसे होंगे जो 2-4 जा पाते हैं, बाकी तो हमारे यूट्यूबर भाई पहुंच पाते हैं वहां तक। तो हमारे यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो नहीं सुन पाती। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सार्जन डीजे बहुत सी जनता ने हमारे यहाँ पे सुना है, लेकिन पावर म्यूजिक और सार्जन डीजे को एक साथ में हमारे यहाँ की जनता भी सुनना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों भाई इस बार मैं तो कहूंगा वो आए जरूर। हमारे यहाँ की पार्टियों ने जिन्होंने बुक किए हैं या नहीं भी किए तो कोशिश करें उन्हें करने की। फिर बिल्कुल कोशिश करें कि दोनों आ जाए। उससे क्या है, कावड़ यात्रा में कहते हैं कि चांद एक लगना अलग सा, वो चीजें अलग हो जाती है थोड़ी सी। डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन का अभी कुछ दिन पहले मोटो मेला में कंपटीशन हुआ, क्या आपने सुना या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैंने सुना क्या, मैं तो यही था, मैंने सुना ही नहीं, बाकी वीडियो में देखा था थोड़ा सा। जी जी जी, वो वीडियो भी देखी थी जिनमें उनका साउंड सेटअप गिर गया था आगे। पावर म्यूजिक का वो मैं आपको बता दूं, जो सेटअप था वो, जब वहां में हम कावड़ यात्रा उसको करने गए थे, मोटो मेला में था वो, तो वहां पे क्या था, जो सेटअप था पावर म्यूजिक का, वो एक साइड से वहां कुछ लड़के चढ़ गए, तो उससे क्या है, उस साइड लोड होने के बाद में उनके 2 वे थे जिसपे लगा हुआ था, मोटर इंजन बोलते, तो वो एक इस साइड में पलट गया था वो। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है देखो जो सच है, जो सुनने में हमारे आया था, मतलब वहां पे कुछ यूट्यूबर भी गए हुए थे, गए आप भी थे शायद, बिल्कुल आप सबने सुना था। मुझे जो सुनने को आया था मिला था वो यही मिला था कि शायद पंकज डीजे वहां पर नंबर 1 रहा था इस बार। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों जो पंकज डीजे की हमने भी सुना है, लॉन्ग थ्रो काफी अच्छा है उनका। उन्होंने भी जो लगाई हुई थी 46 बेस के समथिंग लगी हुई थी उनकी, आजमगढ़ के पास में चिरैया कोर्ट में आपने 24 बेस का पहली बार सेटअप आपने लगाया। जी जी। उसकी टेस्टिंग से ही मात्र कुछ लोग वहां पे रोने लगे। कहीं ना कहीं उनका डीजे धड़कन के प्रति ये प्यार था। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका प्यार ये था कि वो भाई ना हमारे जी हर साल अलग अलग सेटअप बुक करते थे जी, लेकिन शायद बता रहे थे वो 6-7 साल बता रहे थे, पता नहीं कितना जी, वो मतलब कभी जीत नहीं पाए। जी, तो वो कभी जीत नहीं पाए। इस बार उनकी जो उम्मीद थी वो हमसे थी। तो जब साउंड टेस्टिंग हमारे सेटअप की हुई तो उनकी उम्मीद मतलब पूरी हो गई, उनके सपने पूरे हो गए कि इस बार हम ही जीतेंगे। तो वो जो आंसू थे ना उनके खुशी के आंसू थे वो। क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि एक वीडियो कुछ ऐसी था, वीडियो करके जिससे आपका कंपटीशन था, उससे कंपटीशन या अदर किसी से भी और से भी कंपटीशन सबसे हुआ था, सभी से जितने भी साउंड सेटअप वहां पे थे सभी से हमारा प्यार से कंपटीशन हुआ था और पब्लिक ने देखा था, बहुत अच्छा डीजे बजाया था हमारा वहां पर। तो जो बस मैं यही बता रहा हूँ, जो खुशी के आंसू थे उनके भाइयों के, वो इसलिए रोने लगे थे कि उन्हें उम्मीद हो गई थी साउंड टेस्टिंग सुनने कि भाई इस बार हम जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। आजमगढ़ से वापस आते समय आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आपकी कुछ लड़कों को चोट आई थी बहुत ज्यादा। उसका क्या कारण था और आज की स्थिति में वो सभी बंदे जो आपकी चोट आई थी कैसे है? क्या उस समय डीजे एसोसिएशन ने आपकी सहायता की? बिल्कुल, सभी भाइयों ने, डीजे साउंड एसोसिएशन ने भी की थी और सभी भाइयों ने वैसे भी बहुत अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाया था। ऐसी बात नहीं, आज भी वही सब हमारे साथ है। उसमें हमारे 2 लड़के तो देखो बिल्कुल ठीक है, समझता हूँ, लेकिन एक हमारे भाई
बस इस चीज की मैं अभी बता भी रहा था, देखो आपको आपने पूछा भी नहीं शायद उनके बारे में, लेकिन मैं फिर बता रहा था। कहीं ना कहीं आज भी हमें कमी बहुत महसूस रहती है उस भाई की। राशिद भाई बहुत मेहनती लड़का था हमारा जी। अभी बस उसे होश नहीं आ पाया। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से, फिर से भी यही कहता हूँ मैं कि जल्द से जल्दी हमारा भाई स्वस्थ हो जाए, हमारे बीच में आ जाए और हम सभी जो है साथ मिलकर काम करें, अच्छा काम करें। जी 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 जी। तो उनकी स्थिति जो है अनुज भैया आज बोलते हैं ना जैसे कोमा में जी रहता है लड़का, तो उस टाइप से है। हालांकि आंख भी खोल लेते हैं वो जी 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 और हाथ पैर भी चला लेते हैं जी जी। देखो मैं कई दिन से देखने भी नहीं गया क्योंकि मुझ पे देखा नहीं जाता था। बिल्कुल सही बात तो यही है कि मुझ पे देखा नहीं जाता उसके सामने जाकर जी। बाकी उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं उसकी। हमारे भाई हैं सारिक भाई हैं जो उनके, वो भी पूरी मेहनत करते हैं उनके लिए जी जी जी, जी बहुत सेवा। तो अनुज भैया जो ये एक्सीडेंट का वहां से आने का ये मतलब क्या हुआ था? हमारी गाड़ी का टायर फट गया था जी। अच्छा टायर फट गया था, तो गाड़ी स्पीड पे थी तो बैलेंस बन नहीं पाया उसमें। मोहित तालियन और आपके बीच काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी चली जिसमें कुश्ती करने तक की स्थिति आ गई थी, उसका क्या कारण रहा अनुज भैया? देखो भाई हर कोई जानता है आज के टाइम पे कौन यूट्यूबर कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि भाई कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। जो हमारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो इसलिए हुई थी कि साउंड नेशन वाले बोल रहे थे कि भाई इनसे मना करो, अभी से कंट्रोवर्सी पैदा करो। तो मैंने भी उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें ही वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तो कभी कुछ बातें होती थी, कभी कुछ बातें होती थी, लेकिन देखो समय है, समय बदलता रहता है। कभी कुछ समय था पहले कि हम उनके साथ खड़े थे, उन्हें भी पता है इस चीज का, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन कभी कभी आपस में हो जाती हैं चीजें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा अब भी आप अच्छे से वीडियो बनाओ बस। बाकी वो ये मैं कुछ भी शब्द कह दूंगा वो फिर से वीडियो बना देंगे। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता इस चीज के बीच में झंझट में पड़ना। बाकी हाँ ये सब चीजें हुई थी, कुश्ती तक की बात हमारी हुई थी। हालांकि उसके बाद में देखो हमारी आज तक मुलाकात भी ऐसे नहीं हो पाई सही से, जो क्योंकि वो है ना एक अगर धागा है वो टूट जाएगा तो पहले जैसा नहीं रहेगा ना, उसमें गांठ लग जाती है। जो गांठ लग जाती है वैसा नहीं रहता। तो वो प्यार अब है, हमारी बातें हो जाती हैं कभी कभी फोन पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है, पहले वाला प्यार नहीं है। पहले तो आप भी देखते होंगे मोहित भाई कभी भी आ जाते थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब मैं कभी उन्हें, पहले मैं भी कभी कभी बुला लेता कि मोहित भाई आ जाओ टेस्टिंग होगी, आप वीडियो बना लेना है, लेकिन अब कभी भी मैंने भी फोन नहीं किया उन्हें कि वीडियो बनाने के लिए आइए आप। तो कहीं ना कहीं देखो आपस में थोड़ा सा अगर कुछ चीजें ऐसे बीच में होते हैं ना तो वो बात नहीं आ पाते। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहूंगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कंट्रोवर्सी आगे से पैदा ना करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं पब्लिक के मनोरंजन के लिए। तो कभी भी कहते हैं अपनी वीडियो में कि मैंने डीजे लाइन छोड़ दी है। अच्छा। आप मत छोड़ो, आपसे कोई नहीं छुड़वा रहा, बस अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ आप। अगर किसी यात्रा या किसी रोड शो में डीजे कंपटीशन होता है जो कि कई बार 2 से 3 घंटे चलता है, आपस में डीजे फूंकने या खराब होने बीच बीच में माइक बाजी भी होती है, उसमें आपका क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए जैसे या क्या होना चाहिए? मेरा पिछली बार का भी यही कहना था 2024 कांवड़ यात्रा में कि 2 गाने में पता चल जाता है जी किसके साउंड सेटअप में कितना दम है, 2 गाने में पता चलता है जी। अगर मान लो मेरा साउंड सेटअप दब रहा है किसी साउंड के सामने और मैं फिर भी उनसे माइक में उल्टे बोलने जा रहा हूँ, कंपटीशन करे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को नीचे दिखाया जा रहा है पब्लिक के सामने, मैं खुद अपने आप को नीचे दिखा रहा हूँ ना भाई। मुझे पता है कि मेरा डीजे हार गया, दब गया, तो अपना खुद लेके चल दो कि चलो भाई आपका डीजे अच्छा है, हम लेके चल रहे हैं अपना आगे। लेकिन वो कभी कभी ऐसी बात भी, ये चीज शादियों में भी होती है अगर कंपटीशन हो ना कि पहले ये डीजे हटेगा, पहले ये डीजे हटेगा। भाई जोन सा दब रहा है वो खुद ही हटा लो ना, बिल्कुल ना, वो खुद ही हटा लो। हाँ वही है। अब मान लो जाम लग रहा है, परेशान है पब्लिक आपके चक्कर में, तो क्या फायदा उस चीज से? भाई हमारे भोले पैदल चलते हैं, कांवड़ कंधे पे उठा के चलते हैं, वो 1 घंटा जाम में ऐसे ही फंसे खड़े रहते हैं, बताओ। तो मन मन में क्या जैसे भी गाली देते हैं, कुछ भी गाली कोई देना नहीं चाहता होगा ऐसे टाइम पे, लेकिन जब जोर पड़ता है इंसान के तो जब भी कुछ मुंह से गलत कुछ ना कुछ निकलता है, और वो किसके लिए निकलता है? केवल डीजे वाले के लिए। हालांकि कंपटीशन पार्टी ही कराती है ज्यादातर, और कुछ भाई हमारे डीजे वाले भी ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए करना चाहते हैं जरूर। तो ऐसा करना गलत है। कंपटीशन करो, छोटा सा कंपटीशन कर लो भाई, 2 गाने का नहीं 4 गाने कर लो, 5 गाने कर लो, उसमें ही पता चल जाता है किसके साउंड सेटअप में कितना दम है। हाँ उसी से ही दोस्तों पता चल जाता है कि सेटअप कौन सा बज रहा है और अच्छा कौन सा नहीं, कौन सा पब्लिक फैसला करके बता देती। चाहे 2 गाने बजा लो, चाहे 1 घंटा बजा लो, उसमें पब्लिक जो भी शुरू में रहेगी वो लास्ट तक ही बताएगी कि पब्लिक कौन सा सेटअप अच्छा बज रहा है, कौन सा नहीं। बाकी देखो माइक में तो बोल देते हैं बहुत से कि भाई माल फूक के जाऊंगा तेरा, ये कर जाऊंगा। भाई खुद का भी फूक जाता है कभी कभी, आप दूसरे का फूकना सोचो, खुद का भी फूक जाता है, लेकिन जोर सब पे पड़ता है। जब जिसका नुकसान होता है ना उस पर जोर पड़ता है, तो इतना ज्यादा एक दूसरे पे ऐसा ना करें। मैं तो अभी यही कह रहा हूँ 2-2 4-4 गाने कंपटीशन करें और उसमें ही पता चल जाता है बस। कहीं भी डीजे कंपटीशन होता है
तो कुछ लोग उस कंपटीशन में गलत इशारे करते हैं, उनके लिए आपकी क्या वो राय सबसे गलत तो वही चीज है, उसी की वजह से लड़ाई झगड़े जाते होते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सी जगह। जी और आपने क्या, मैंने भी खुद कई जगह देखा है। बालाजी पिछली बार के आपने देखा होगा, रवि भाई भी एक लड़का गलत इशारा कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल जब कंपटीशन हो रहा था, क्या नाम है, अकेला किंग डीजेगा जी और दूसरे डीजे का साथ में, जी तो वो गलत इशारा कर रहा था, तो वो आए, उन्हें कुछ मतलब डंडा वंडा कुछ भी मान लो आप, जी तो कहीं ना कहीं गलत कोई इशारे करता है ना, तो दूसरे को गलत लगता है। देखो अगर मान लो मैंने अभी क्या बताया बिल्कुल कि चौधरी डीजे पे एक लड़का प्रेशर मीटर लेकर हमारे ऑपरेटर की तरफ को ऐसा कर रहा था, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। मुझे नीचे से खड़े खड़े को बहुत गुस्सा आ रहा था बिल्कुल कि क्या छिछोरापंती कर रहा है। बिल्कुल। हालांकि पुलिस प्रशासन हमें रुकने नहीं दे रहा था कंपटीशन के लिए, बिल्कुल हम जिस साइड में थे, जबकि वो रॉन्ग साइड में लेकर आए गाड़ी हमसे कंपटीशन करने के लिए। लेकिन अगर तुम लेकर आए हो तो उसे बराबर में लगाओ। ऐसा है बिल्कुल भाई, जब आप कह रहे हो कि हमारा आवाज में अच्छा, चलो सबको पता है आवाज अच्छी थी तुम्हारे की, हमारे की नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन बेस हमारी कमजोर नहीं थी। कंपटीशन करते आप बराबर में खड़ा करके करते हैं, बिल्कुल लेकिन क्या है, बराबर में आने के बाद आप गाड़ी अपने पीछे हटाए जा रहे हो, हमारी गाड़ी आती तुमने दाब दी, उसके बाद में हमारे लड़के के कान पे जो है तुम्हारा वो ले गए प्रेशर मीटर लगा रहा, तो ये चीज गलत है। आगे से ऐसा ना करें किसी मेले में। अभी और भी बहुत सारे मेले होंगे, देखो उसमें उनका भी डीजे रहेगा, हमारे भी रहेगा, तो मैं तो यही कहूंगा भाई आगे से ऐसा काम ना करें आप। बिल्कुल आप टॉप साइड में खड़े करके बजा लो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। बिल्कुल। अब आप प्रेशर मीटर को ऐसा घुमा रहे हो ऑपरेटर के लिए, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। वो तो वही है कि दोस्तों जो ऑपरेटर बजा रहा है उसी को पहले फेलियर किया जाता डिस्टर्ब है। होते हैं ऐसी बात में, होता है वो। डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। कुछ समय पहले आपने बरेली के एक डीजे सेटअप टाटा तैयार की थी, जी जी जिसका बरेली में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर कोई ऐसी ही टाटा आपसे बनवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस रहता है नजर भैया? बिल्कुल, ये तो देखो पब्लिक के ऊपर बात रहती है कि क्या वो हमसे तैयार कराएंगे, मतलब डीजे वाले। जी तो सबसे पहले हमने ब्राह्मण डीजे बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बज रहा है आज भी, जी और उनका भी कंप्लीट सेटअप हमने दिया था। जी अभी एक डीजे जो फिर उसके बाद में बना था वो पुष्पराज था, पुष्पराज जी पुष्पराज जी, 10 बेस का सेटअप हमने उनका बनाया था। जी बाकी टाटा उनकी थी, जनरेटर का था, जी बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है वो अब भी। जी। एक डीजे अभी आप देख सकते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है ना, जी। ये भी बरेली की खड़ी है। अच्छा, ये बरेली की जी, है? अभी बस कुछ दिन बाद इनका काम चालू होने वाला है। जी अभी गाड़ी पे पेंट चल रहा है, जी तो इन्होंने भी 8 बेस के लिए बोला है हमसे। जी। तो देखो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बेस देख ली भाई कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें हम जो देंगे ना बहुत हट के देंगे बेस, जी 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 इधर से सेट भी देंगे हम, बेस भी देंगे, तो कुछ ना कुछ अपडेट ही मिलेगा बरेली वाले भाइयों को। जी, एक चीज है साउंड सेटअप में बरेली के लिए। बिल्कुल। अच्छा, सेटअप बरेली के लिए आप बना जी, रहे हो? और बाकी देखो कंपनी का रेट कोई छुपा नहीं सकता, बिल्कुल ज्यादातर हम कंपनी का ही सामान लगाने के लिए बोलते हैं, जी और कंपनी का रेट सबको पता होता है, इसमें वो नहीं है। आप मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप हमारे यहाँ से बॉक्स ही बनवा रहे हो ना, तो आप अपने आप जाके स्पीकर ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी अगर कोई पार्टी आपको यूपी से बाहर बुक करना चाहती है जी, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अभी तो देखो बिल्कुल हमारा जो है लड़का एक अभी ठीक भी नहीं हो पाया है, जी तो अभी बिल्कुल हमारा मन नहीं है कहीं से नहीं तभी। जी मतलब अपना ये है कि बस बदायूं बरेली तक अपने यूपी में ही। जी। ये भी यूपी की बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी भी बहुत बड़ा है हमारा, कई किलोमीटर तक दूर तक है। तो हम तो यूपी में भी ये चाह रहे हैं कि अभी ज्यादा दूर नहीं जाए, बस अपना बरेली बदायूं तक इतना ही रखें लास्ट। बिल्कुल। बाकी एक डीजे हमारा साउंड सेटअप इस बार अम्बाला से बुक है, कांवड़ यात्रा में 10 बेस की टाटा बुक की है भाइयों ने। जी। क्या अगर दोबारा कभी आपके सामने डीजे सार्जन आए तो जी, क्या आप उनसे एक एक गाना या दो गाना का कंपटीशन तो भाई चाहेंगे? हम उनसे 2 गाने कंपटीशन पिछली बार भी करते, जी अगर उनकी 35 बेस लगी हुई होती बिल्कुल बिल्कुल जरूर करते। और ये मेरी इच्छा नहीं थी, पब्लिक की इच्छा भी थी जी कि भाई धड़कन का और सार्जन का कंपटीशन आपस में हो। देखो मैं कह रहा हूँ उनकी क्वालिटी अच्छी थी आवाज में, बिल्कुल लेकिन बेस हमारी भी कमजोर नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। बिल्कुल शायद किसी भी ट्रोले में ऐसी बेस नहीं थी, मैंने क्योंकि सबके सुने थे, बिल्कुल ऐसी बेस नहीं थी जैसी वाइब्रेशन हमारे में थी। बिल्कुल। तो अगर हमारे का और उनका 2 गाने कंपटीशन होता ना, जी जी तो शायद बेस में तो अच्छा रिजल्ट रहता ही रहता। देखो हाँ, वो ये चीजें जब तो, लेकिन तो पता हाँ चलता जब उनकी बेस कम हो गई थी ना 21, फिर तो मेरे मन में कोई ख्याल ही नहीं आया एक बार भी कंपटीशन करने का उनसे कि भाई 21 में और 38 में ना बहुत अंतर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेटअप डाल्टनगंज झारखंड में बुक हुआ था, जी। वो किसी कारण कैंसिल हो गया था। वहां का कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत कमेंट किए कि उसका क्या कारण रहा था अनिल भैया? उसका कारण ये था, मैंने उनकी तरफ से कोई उनकी पार्टी में जो हमारी पार्टी वाले उनकी किसी आपस में किसी की डेथ हो गई थी। जी तो हालांकि पार्टी वालों ने हमसे मना नहीं किया, लेकिन किसी और का ही हम पे फोन आया कि भाई जी आपका तो वो डीजे कैंसिल हो गया होगा। जी मैंने कहा भाई नहीं, हमारा तो कैंसिल नहीं हुआ, जी कि किसी की डेथ हो गई है। जी अब अगर हम मतलब कुछ पार्टी के फोन आए थे कि हम करना चाहेंगे तो हमारा लिए कर लोगे, जी। मैंने कहा भाई पहले तो हम उनसे ही कंफर्म करेंगे। सही बात है। तो मैंने फिर भी फोन नहीं मिलाया उन्हें, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से जब फोन आया एक बार और जी कि भाई आपका डीजे कैंसिल हो रहा है, एक डेथ हो गई है,
जी उसके बाद मैंने भाई के जो हमारे मैन थे उनमें जिनका नंबर मेरे पास था उनके मैंने 3 दिन तक लगातार फोन मिलाए थे, जी तो उनका फोन ही बंद था। जी। जी तो उस वजह से आप नहीं कर पाए। जी, और फोन उठा भी नहीं पाए, जी। जो नंबर चल रहा था उस पर वो फोन भी नहीं उठा पाए। जी। मैंने वीडियो भी डाल दी थी, हालांकि उसमें भी मैंने नंबर मिलाया था, जी उस वीडियो में ही मैंने नंबर मिलाया भी था भाई का, उन्होंने फोन नहीं उठा पाए थे वो। जी जी जी। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई शायद कुछ गड़बड़ है मामला। देखो हर कोई डीजे वाला चाहता है, उस टाइम पे क्या था कि शादी का सीजन था, एक तो बिल्कुल 18 अप्रैल की शादी की डेट बहुत हैवी थी, जी और 14 अप्रैल पर हमारे यहाँ पर आपको पता होगा बाबा साहब की जयंती बिल्कुल, बाबा साहब। धूमधाम से मनाई जाती है। जी 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 तो बस इन 3 दिन के बीच में ही मैंने वो बुक पकड़ ली थी, फिर 18 की शादी होगी जी और अपने 14 अप्रैल की बाबा साहब की। जी तो ये चीज की प्रॉब्लम सामने आई थी। देखो जी 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 भाई अगर हमने यहाँ पे कर दिया साउंड सेटअप बुक और फिर 3-4 दिन बाद उन भाई से बात हो पाई तो वो कह रहे कि भाई आना पड़ेगा। जी इधर हमारे ये पार्टी वाले भाई फिर माने ही जी नहीं, जी जी। जिनके यहाँ पे हमने डीजे बुक करे थे। तो कहीं ना कहीं देखो कुछ झूठ भी बोला जाता है छोटा मोटा, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तो बस यही चीज की प्रॉब्लम हुई थी, ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी हमें वहां जाने से। जी 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 और कुछ भाइयों ने कमेंट भी करे थे कि सार्जन डीजे डर गए, उनके डर की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था सार्जन का सेटअप, तो हमने सुना भी नहीं था। जी और अगर हमें किसी चीज का भी डर होता तो हम पहले से ही बुक होते ही समय ही वीडियो क्यों डालते बिल्कुल बार बार। सही। अगर हमें उनके डीजे से डर लगता मान लो, बिल्कुल तो हम वहां पर जाने के लिए बार बार वीडियो डाल रहे थे, इसलिए डाल रहे थे कि हमें वहां पर जाना है, लेकिन वो बस बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अच्छा। डाल्टनगंज झारखंड में अभी कुछ दिन पहले डीजे कसाना और डीजे राजन कटेरी का कंपटीशन हुआ, जी जी। उसके सेटअप में अभी तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो देखो, कंपटीशन हुआ उसमें? दोनों ही सेटअप अच्छे बजे थे वहां पर। जी उमेश भाई का भी सेटअप बहुत अच्छा बजा था, राजन कटरे का भी बता रहे थे भाई, जो मैंने पूछा भी था और भी बता रहे थे मुझे, जी उनका भी अच्छा बजा था। जैसा कि उनकी 15 इंच की बेस थी, जी तो उसमें उनका भी अच्छा बजा था। जी। जी तो जैसे अनुज भैया कई बार होता है हम बड़ा सेटअप लगाते हैं, कई बार जैसे 40 बेस भी हो जाती है, जी जी 35 बेस भी हो जाती है। तो वहीं कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कसाना हमारा उमेश भाई था, कुछ लोग बोल रहे थे कि वहां से धुआं निकला था, वो जी, स्पीकर का था। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर 40 बेस लगी हुई है और काफी देर तक कंपटीशन होता है तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, कोई नुकसान नहीं होता। कई बार 1-2 स्पीकर में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता जी, है। जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? 2024 कांवड़ यात्रा पर जी टेस्टिंग हमने करी एक सिंपल भजन से। जी उसके बाद में जब हमने दूसरा सॉन्ग चलाया तो हमारे उस पे ही हमारे जो है बेस का स्पीकर फूक गया था, उसमें धुएं निकल गए। जी जी 24 इंची का स्पीकर फूका था वो। जी 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 तो देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो किसी के हाथ में नहीं होती, बिल्कुल। और वो करंट डायरेक्ट सेट से पहुंचा, वो सेट ठीक होकर आया था, जब भी 12,000 वाट था वो ऑडिटोन का, जी 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 वो सेट ठीक होकर आया था। लेकिन उसमें कमी थी, वो सेट की वजह से स्पीकर उड़ा था। जी क्योंकि मैंने वहां से ही बता देता आगे से कि भाई ये वाली बेस उस वाले सेट की इस साइड पे होगी जो फूकी है। बिल्कुल। जब जाके देखा तो वो उस पे निकली। अच्छा उसी के भी। जी उस पे निकली वो, फिर मैंने वो सेट ही हटा दिया जी 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 और वो बेस हटा के हमने फिर 21 इंच की लगाए थे आगे। जी बाकी उसके बाद हमारा कोई स्पीकर नहीं उड़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जी कुछ भी हो जाता है, छोटा मोटा नुकसान होता रहता है। बिल्कुल। बाकी ज्यादातर हम्म, जो धुआं निकलने की एक चीज मैं बता दूं आपको, जो धुआं निकलता है ना, जी अगर मान लो टॉप में से धुआं निकल रहा है जी तो बहुत से भाई देखो डीजे वाले भी कहते हैं कि धुआं निकलवा दिया उसके सामान में, तो हमने बिल्कुल। वो बहुत छोटी सी चीज होती है, कितनी सी, कोयल होती है शायद। नहीं नहीं, एक रेजिस्टेंस वो मतलब पीलीसी वो लगी होती है, जी उन्हें जो बोलते हैं। तो वो छोटी सी एक उसमें से धुआं निकलता है, आप अंदाजा लगा सकते हो, उसमें इतना धुआं निकलता है कि आप देख के नहीं कहने कि बिल्कुल इसमें से इतना धुआं निकल रहा है। बिल्कुल। बस डीजे वाले क्या है, पता होते हुए भी खुद को जी। कि एक वो जलिए केवल नेटवर्क की, जी। फिर भी कहते हैं कि इसके सामान में धुआं निकलवा दिया। जी जी अरे वो ज्यादा रुपए की भी नहीं आती, वो 30 रुपए की डल जाते हैं ज्यादा, अच्छा। बस उस चीज में से इतना धुआं निकल जाता है। जी, जी। नहीं तो स्पीकरों में तो आग वाग और धुआं बहुत कम निकलता है, बहुत ही कम। बिल्कुल। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सामने वाले सेटअप में कि हमने धुआं निकलवा दिया जी, जी। तो वो सेटअप फेल हो गया, या नहीं, ऐसा हमारा कुछ सेटअप नहीं। बहुत अच्छा लग रहा वो है। केवल हाइज चलाते हैं ना जो नेटवर्क, जी वो उसके उसमें धुआं निकलता है। जी जी हाइज वाले में ज्यादा हाइज बंद हो जाती है बस, जी 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 और कुछ ऐसा वो उसमें, क्योंकि स्पीकर में ज्यादातर 15 इंची के स्पीकर में भी 18 इंची में जी कभी कभी धुआं निकलता है, और 18 इंची का तो बहुत, या 21 इंची है ना, जी कभी कभी पता भी नहीं चलता कि स्पीकर बंद हो गया हमारा, फूक भी गया, जी 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 तो पता भी नहीं चलता कभी कभी। ये तो कभी होता है बाई चांस जो उसका धुआं निकल जावे, तो जी जी। नहीं तो बहुत कम होता है ऐसा। तो दोस्तों अभी हमने अनुज भैया से बात की थी, आए थे हम, और बहुत अच्छा लगा अनुज भैया से मिलने के बाद में। पर दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कावड़ यात्रा हमारे यहाँ भी आ रही है जुलाई में, 23 जुलाई का जल है हमारे यहाँ पे। उससे पहले सेटअप जो है अपना
चलने शुरू हो जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों मेरा एक मानना है कि जितने भी यूट्यूबर्स आप जा रहे हैं और या कितने भी उस बीच कोई भी अब कंट्रोवर्सी ना करे और ना ही चीजों को ले। वहीं अगर कोई भी डीजे ओनर जो है ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट कुछ भी देता है उसी को आप सच माने, क्योंकि मैंने देखा है कि कई यूट्यूबर्स है बीच में से काट काट के वीडियो डालते हैं। वो एक साइड में लगा के, मैंने 1-2 वीडियो देखी है उसके बीच में कोई कुछ कह रहा है तो उसका अपोजिट वीडियो लगा के वो गलत चीज में जाती है। वहीं वही प्रशासन भी देखता है इस चीज को कि जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो आगे क्या चीजें कर पाएंगे। एक गलत है, कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी ना करे। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कावड़ यात्रा, बालाजी मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड एक होती है यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा होती है, 150 किलोमीटर के लगभग यात्रा होती है। और मेरठ से बहुत ज्यादा सेटअप भी जाते हैं, बाहर से भी सेटअप आते हैं और बाहर के लोग भी यूट्यूबर आते हैं, उनका भी मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ। और हमारे अनुज भैया ने जैसे बोला कि सभी के लिए अच्छा चीज रहेगा, किसी के लिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, देखो पब्लिक को मजा पूरा आने वाला है, क्योंकि सेटअप बेशक हमारा छोटा है लेकिन कंपटीशन बड़े बड़े ऐसा भी होगा। अगर किसी ने 40 बेस भी लगाई है ना भाइयों, तो आपके मनोरंजन के लिए हम, अगर हमारी 20 बेस भी है तो हम 40 वाले से भी आपके मनोरंजन के लिए कंपटीशन करेंगे। आपको पूरा मजा आने वाला है, आपको पूरा आनंद आने वाला। तो सभी भाई अपना प्यार सपोर्ट हमारे भाई के चैनल पे बना के रखें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम भाई से फिर से भी, और कांवड़ यात्रा की भी अच्छी हमारे वीडियो चलते हैं, हमारे भाई वीडियो बनाएंगे कांवड़ यात्रा की बहुत अच्छी। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे भाई से, देखो और सभी यूट्यूबर से भी मैं यही उम्मीद करूंगा अच्छी वीडियो बनाए, कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना करे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले उसमें किसी और के साथ में, और किसी व्लॉग में या और किसी इंटरव्यू में। तो दोस्तों अभी के लिए यही करते हैं व्लॉग को एंड। और अनुज भैया के यहाँ आए थे, बहुत अच्छा लगा अनुज भैया आपसे मिलके, और हम चाहते हैं कि सेटअप आपका और तरक्की करे और कावड़ यात्रा जो है और अच्छे से बजे। बस उसके लिए मेहनत स्टार्ट होने वाली है, काम चालू होने वाला, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं देखो आपको नया ही मिलने वाला है, कुछ ना कुछ हटके इस बार कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। देखो लुक में भी चेंज मिलेगा। जी। जैसा हम, आपको पता होगा, हम ज्यादातर अपना फोकस नहीं रखते इस चीज पे कि भाई हमें लुकिंग कैसे देनी है, डीजे सेटअप या कुछ, हम तो बेस भी बिना जाली के भी लगा देते हैं ज्यादातर। तो इस बार कुछ थोड़ा हटके मिलेगा, चेंज मिलेगा। जी। बाकी कोशिश रहेगी भाई आप सभी को पसंद आए। बिल्कुल। तो दोस्तों अच्छे कमेंट करें, कोई भी कंट्रोवर्सी कमेंट ना करे, और अनुज भैया के लिए जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। तो भाइयों कुछ अगर मुझसे कुछ गलत शब्द निकले हो, आपको कहीं ना कहीं लगे, तो भाइयों उस चीज के लिए हम माफी चाहेंगे। देखो हमारी ये नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, किसी को कुछ गलत बोले, अपनी इच्छा ऐसी कभी आज तक रही नहीं किसी को ठेस पहुंचाने की। तो बस मैं तो यही कहूंगा, सभी भाई मिलकर प्यार से काम करें। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर। जय श्री राम, हर हर। ठीक है अनुज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका आने के लिए।